हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ क्रिस्पी करारी आलू पैटीज़ की रेसिपी जो बिना अवन घर में बना सकते हैं। बिल्कुल कैंटीन स्टाइल, बेकरी स्टाइल वाली आलू पैटीज़ की रेसिपी। देखिए कितने इसमें लेयर्स बने हैं। आप एक बार इसकी आवाज़ सुनिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला है। तेल में आधा चम्मच ज़ीरा और कुटी हुई हरी मिर्च हमने डाला है। उसके बाद इसमें आधा कटोरी फ्रोज़न पीस मैंने डाला है, मटर डाला है। मटर को एक बार फ्राई करने के बाद उसमें उबले हुए मैंने आलू कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, चाट मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ये सब मसाले डाल के हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। एक बार जब मसाला भून जाए अच्छी तरह से, तब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम एक बर्तन में 2 कप मैदा ले लिए हैं। मैदा में थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका एक अच्छा मोइन तैयार करेंगे। जब मैदे में तेल अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे इसका। तो देखिए इस तरह से मैंने सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है। अब हम एक कटोरी लेंगे। कटोरी में 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। उसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आप चाहे तो तेल के बदले घी भी डाल सकते हैं, पर कॉर्नफ्लावर ही डालिएगा। कॉर्नफ्लावर डालने से जो इसके जो परत होते हैं बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी होते हैं। तो मैंने 2 चम्मच तेल में कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो देखिए ये हमारा साटा तैयार है। अब हम आटा ले लेंगे। तो आटे में से हम रोटी के आकार का लोइयां तोड़ के गोल गोल कर लेंगे और इस तरह से मैंने 6 लोइयां तोड़ लिया है। तो 6 लोइयां बना के हम अलग रख लेंगे। अब एक एक लोई उठाएंगे और उसे कॉर्नफ्लावर में डिप करके हमें बेल लेंगे रोटी के शेप में। हमें पतली पतली रोटियां बनानी है। तो देखिए इस तरह से एक एक रोटी बनाएंगे और एक प्लेट में हम एक एक करके सारी रोटियां रखते जाएंगे। तो इस तरह से मैं एक और रोटी बना ले रही हूँ। तो देखिए इसे भी हम इस प्लेट में एक साथ रखते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने 6 रोटियां ऐसे बेल लिया है। अब इन रोटियों को अलग रखेंगे। उसके बाद हम एक एक रोटी ऐसे लेंगे और उसको एक बार थोड़ा सा और बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो कॉर्नफ्लावर और ऑयल का साटा बना के रखा था, 1 चम्मच हम इसमें डाल के पूरी रोटी में फैला देंगे। उसके ऊपर सूखा कॉर्नफ्लावर छिड़क देंगे। तो इस तरह से एक और रोटी हम इसके ऊपर रखेंगे। उसी तरह से सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। रोटी के ऊपर फिर से हम साटा लगा देंगे, उसको स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर स्प्रेड करेंगे। फिर इसी तरह से सारे रोटियां एक के ऊपर एक इसी तरह से हम फैलाते जाएंगे। और लास्ट वाले जो रोटी है उसके ऊपर भी साटा और कॉर्नफ्लावर हम छिड़क देंगे और उसके बाद इस तरह से हमें फोल्ड करना है। एक फोल्ड जब इस तरह से करेंगे, उसके ऊपर भी फिर से हमें साटा और कॉर्नफ्लावर छिड़क देना है। फिर उसकी दूसरी परत भी हम इस तरह से ऊपर फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें भी दोबारा हम साटा लगा के कॉर्नफ्लावर छिड़क देंगे और इन्हें भी हम फोल्ड कर देंगे। मैं जिस तरह से फोल्ड कर रही हूँ ठीक इसी तरह से ही फोल्ड करना है, तभी इसके लेयर्स अच्छे बनेंगे और खुल के बनेंगे और बहुत सारे परतें बनेंगी। जैसे हम कैंटीन में या बेकरी में जो पफ पैटीज़ खाते हैं, ठीक उसी तरह से ही इसके भी परतें बनेंगे। अब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़क के इसको
स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो चकता है वो छोटा पड़ रहा था, तो मैं इसको हटा के किचन काउंटर में मैं दोबारा बेलने लगी हूँ। तो देखिए इस तरह से इसको स्क्वायर शेप में हमें बेल लेना है और ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बस इतना ही हमें थिकनेस रखनी है इसकी। अब हम इसको अच्छे से चारों तरफ से बराबर स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। इसके किनारे हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से कट कर लिया है। उसके बाद मैंने 4 स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम एक पीस उठा के इधर रखेंगे, उसके ऊपर मैं स्टफिंग रख दूंगी। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है। उससे पहले इसके चारों किनारे पे हम पानी लगा देंगे। एक ज़रूरी बात है, ये जो हमने पीसेस कट किए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर शेप में होना चाहिए। अगर स्क्वायर शेप में नहीं होगा तो ये जो हम ट्रायंगल इसका शेप दे रहे हैं तो वो नहीं बनेगा, इसलिए इसका शेप परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए हम हल्के हाथों से इसके किनारे पे प्रेस करते जाएंगे। देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ ठीक उसी तरह से कीजिएगा। तो बस इस तरह से हम पैटीज सारे बना लेंगे। उसके बाद हम हल्के गरम तेल में इसे एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तेल का टेम्परेचर एकदम लो होना चाहिए, बहुत गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर ऑयल में ही हम इसे फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे इसे फ्राई करते रहेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है पर धीरे धीरे इसकी देखिए परतें खुलने लगती है। इस तरह से धीरे धीरे धीमी आंच पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसके सारी परतें कितनी अच्छी तरह से खुलने लगी है और बहुत ही ये क्रिस्पी भी बने हैं। तो दिख रहे हैं ना एकदम बेकरी स्टाइल वाले पफ पैटीज की तरह। तो ये अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी शानदार बनी है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अब से घर में कोई भी पार्टी हो, ओकेजन हो, इसी तरह से अपने घर में खुद से ये आलू पैटीज़ आप आसानी से घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब देखिए ये कितने फ्लेकी बने हैं। अब इसको मैं एक तोड़ के बताती हूँ ये कितने करारे बने हैं। देखिए तो है ना ये कितने करारे करारे आलू पैटीज़। तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।